हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की पूजा में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो कल हमने बात किया था न्यूरोटॉक्सिन के ऊपर और आज हम बात करेंगे ह्यूमोटॉक्सिन के ऊपर। ह्यूमोटॉक्सिन जहर क्या होते हैं और हम इंसानों की बॉडी में जाती है तो वो क्या रिएक्ट करती है, और ह्यूमोटॉक्सिन जहर कौन से स्नेक के अंदर पाया जाता है। तो कल तो हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया है न्यूरोटॉक्सिन के ऊपर, जो भी बातें हमने आप लोग को क्लियर कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से ह्यूमोटॉक्सिन के ऊपर। तो ह्यूमोटॉक्सिन जो है जहर पाया जाता है रसल वाइपर में। रसल वाइपर हमारे देखिए, ये जो रसल वाइपर है इनका भी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, बट हमारे यहाँ हम तो इसको रसल वाइपर के नाम से ही हम इसको जानते हैं। ये वाइपर के ही नाम पे प्रसिद्ध है। तो हीमोटॉक्सिन जहर रसल वाइपर के अंदर पाया जाता है। रसल वाइपर आप देखते होंगे बहुत धीरे धीरे चलती हैं वो सांपें, जो जिसको हम लोग बोलते हैं दो मुँहा सांप है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीतर है, जिसको हम लोग बोलते हैं गूंगी है। उसी सांप को हम लोग बोलते हैं रसल वाइपर। और रसल वाइपर के अंदर पाया जाता है सीधे हीमोटॉक्सिन। सारे सांप सीधे अंडा देते हैं, लेकिन रसल वाइपर एक ऐसा सांप है जो अंडा ना दे करके सीधे वो लोग बच्चे देते हैं। और एक बार में 1 2 3 4 6 10 20 25 50 बच्चा नहीं देते हैं। इन लोगों का एवरेज होता है 30 बच्चे से लेकर के 104 बच्चे तक ये लोग पैदा करते हैं, जिसके वजह से इनकी जनसंख्या बहुत ज़ोरों शोर से बढ़ती रहती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इनके बच्चे 3 साल प्रजनन के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और यही कारण है कि इनकी जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है। जब भी हमें रसल वाइपर बाइट करता है तो उस जगह पे हमारे सूजन होता है, बहुत तगड़ा दर्द होता है, और कुछ समय के बाद वो सूजन में आना चालू हो जाता है। और उस जगह पे गलती से भी आप कपड़ा मत बांधिएगा, क्योंकि हीमोटॉक्सिन जो जहर होते हैं वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से फुला करके एकदम फाड़ देता है। तो जिस जगह पे आपको वो बाइट करता है उस जगह पे बिल्कुल भी गलती से कपड़े मत बांधिएगा। न्यूरोटॉक्सिन में तो आप बांध भी देंगे तो चल भी जाते हैं, पर हीमोटॉक्सिन जो है बहुत ख़तरनाक जहर है। जिस जगह पे वो बाइट करता है उस जगह पे अगर आप बांधते हैं अगल बगल, तो वो और तेज़ी से मतलब सूजन में आएगा, और वो उसके बाद जो है यहाँ से चरचरा करके वो फटना चालू हो जाता है हमारा स्किन। तो इतना ख़तरनाक होता है हीमोटॉक्सिन जहर जो होते हैं। और उसके साथ साथ वो जहाँ काटता है 2 बड़े दांत का निशान होता है उस जगह पे। ये जो रसल वाइपर है ये मोस्ट वेनिमस सांप है हमारे भारत का, और इसे जाना भी जाता है इनके बड़े बड़े दांतों से। इनके पास 4 दांतें होते हैं। जब दांत को ऊपर उठाया जाता है तो उनमें से जो है पॉइज़न जो होता है, जो जहर होता है, वो टपकता रहता है। वही हमारे बॉडी में जब जाता है, जब थोड़ा सा भी इंजेक्ट होता है तो वो ये तो कंफर्म हो गया आपका कि जब भी रसल वाइपर बाइट करता है तो उस जगह पे सूजन होगा और 2 दांतों के निशान होंगे, वो भी बड़े बड़े दांत के निशान होंगे। क्योंकि रसल वाइपर का जो है दांत बड़ा बड़ा होता है तो उनके बड़े बड़े मार्क होते हैं, और जो होते हैं स्पेक्टिकल कोबरा उनके दांत थोड़ा छोटे होते हैं तो उनके छोटे छोटे मार्क होते हैं। मगर स्वेलिंग दोनों में होते हैं। वो काटेगा तो भी स्वेलिंग होता है, वो काटेगा तो भी स्वेलिंग होता है। मगर वो स्वेलिंग जो होती है उसमें दर्द तो रहता है, बट जहाँ पे स्वेलिंग होता है, जिस जगह बाइट किया रहता है उस जगह कोई भी बीमारी नहीं होती। बाद में आपकी स्किन सही हो जाती है उस जगह पे। बट ये जब रसल वाइपर आपको बाइट करता है, जब आपके अंदर हीमोटॉक्सिन का जो जहर जाता है, तो जिस जगह पे वो बाइट करता है उस जगह पे गैंग्रीन नाम का रोग हो जाता है। आप देखेंगे कि जिस तरीके का उस सर्प के ऊपर जो मार्क होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपके हाथों में या पैरों में जहाँ कहीं भी वो बाइट किया रहता है, ठीक उसी तरीके से
पूरा एकदम आपकी जो है चमड़ियाँ, मांसपेशियाँ पूरा एकदम सड़ने लगता है, एकदम फफूंदी सा पड़ने लगता है। तो ये इलाज बहुत ही महंगा भी होता है और ये दर्द बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत। मान के चलिए आपके अंदर जहर गया और आप बच भी गए, उसके बाद एक लड़ाई आपको उसके साथ और लड़नी पड़ती है। जिस जगह पे आपको सर्फडंस हुआ रहता है उस जगह पे गैंग्रीन नाम का रोग हो गया रहता है। एक रोग तो एक बीमारी से आप उठे हैं और दूसरी बीमारी भी इलाज कर रहे हैं, मतलब इसमें दोनों जगह से आपका जान माल का खतरा बना रहता है। पहला, जिस जगह पे बाइट किया है वहाँ पे आपको गैंग्रीन नाम का रोग होगा, उसका इलाज अगर जो सही समय पे रहते नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी पकड़ लेगी। और दूसरा, जो हीमोटॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जहर जो इंजेक्ट हुआ है उससे भी हम एक जंग लड़के आए हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि आपको सर्प ने बाइट किया है? आपको सिम्टम्स मैं बताती हूँ कि सिम्टम्स क्या होंगे। रसल वाइपर जब भी बाइट करते हैं तो उनका सिम्टम्स क्या होता है? उनका सिम्टम्स ये होता है, पहली चीज़ तो सूजन होगा और दर्द करेगा, उसके साथ साथ रसाव चालू हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपके दांतों से, मसूड़ों से, जीभ से, पेशाब से, आप बाथरूम जब करते हैं तो वहाँ से ब्लड आना चालू हो जाएगा। क्यों? कि जो हीमोटॉक्सिन जो जहर होती है ये हमारे सीधे हृदय प्रणाली में इफ़ेक्ट डालता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अप्रभावित करता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितना ख़तरनाक सर्प है, जिसको हम लोग अपने यूपी बिहार में मिलने वाले ही ये सांप होते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि अरे वो बड़ी सीधी है, उसको मत छुओ, वो नहीं काटेगी, वो नहीं बोलेगी, तो उसके ही बारे में मैं बात कर रही हूँ। हीमोटॉक्सिन जहर इतना ख़तरनाक होता है, इतना ख़तरनाक होता है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सोच लीजिए कि हीमोटॉक्सिन मतलब रसल वाइपर के अंदर मिलने वाला जो जहर है वो केवल 15 मिलीग्राम हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाए तो 15 मिलीग्राम में ही सोच लीजिए कि हमारी बॉडी रिएक्ट करना चालू हो जाता है। वो आपको पता चलने लगेगा कि यहाँ आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। सोच लीजिए कि 15 से 20 मिलीग्राम शरीर में, बॉडी में हमारे जब हीमोटॉक्सिन जो है जहर जब इंजेक्ट होता है तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। 20 से 30 मिलीग्राम अगर जब डालता है, जहर इंजेक्ट करता है तो और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और 30 से 40 ग्राम मिली तक सोच लीजिए कि अगर जो आपके शरीर में हीमोटॉक्सिन जा रहा है तो उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। और वही जो मैंने बताया है नाक में सूंघाते कपूर वाला, जो यही टेक्निक, एक टेक्निक और है, मैं उसको कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 2 टेक्निक होते हैं। बट अब जैसे मौसम बदल रहे हैं और आपके घर में या अगल बगल या खेतों में आपका घर बना है या जैसे भी करके अगर जो आपके घर में सांप ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका बचाव क्या है, उपाय क्या है? देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उनको तो आना ही आना है, वो कहीं से भी आ जाएंगे। बट हम कोशिश कर सकते हैं, उनसे दूर होने का कोशिश कर सकते हैं। तो मिट्टी का तेल तो अब सभी लोगों के यहाँ आना बंद हो गया है। नहीं तो मिट्टी का तेल 1 पाव लीजिए और उसमें 100 ग्राम नवरत्न तेल लीजिए और करीब 200 ग्राम के लगभग लहसुन लीजिए। लहसुन को छील के अच्छे से कूट के मिट्टी का तेल और नवरत्न तेल में डाल करके अच्छे से उसी में कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और उसको पूरे घर में अपने छिड़काव करिए। हफ्ते में 2 बार करिए, कम से कम 10 दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, इस तरीके से करके करिए 2 बार। और अपने घर के अगल बगल, घर में हर जगह छिड़काव करिए। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ जो सांप आने वाला है ये महक से आएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी, आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी? थोड़ा भी पसंद अगर जो आया हो ये मेरी जानकारी, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लाइट नहीं थी घर में और घर के आगे की तरफ बहुत सारे शोर शराबा हो रहे थे।
सर आ गए थे पढ़ाने, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैं जानती थी कि शाम को लाइट नहीं आएंगे, मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती। तो मैं, विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, देखिए मैं आ गई हूँ अपने खेतों में। ये देखिए, ये देखिए, मैं खेत में आ करके वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आप लोग के लिए मैं बता देना चाहती हूँ। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है उसमें मौत बहुत जल्दी होती है। हीमोटॉक्सिन जो जहर होता है इसमें थोड़ा सा आपको समय मिलता है, लेकिन न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होता है उसमें मौत जल्दी होती है। कोबरा के काटने में 3 से 4 घंटे में मौत हो जाती है। अगर जी ये काटता है तो ये 5 से 6 घंटे तक चल जाते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में आपको, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में आपको अपने अस्पताल ही जाना चाहिए, और कहीं इधर उधर झाड़ फूँक, कोई भी दवा पीने पिलाने जैसे काम, या कोई भी मंदिर में भी मत जाइएगा। अमवा के सत्ती माई का भी आप लोग नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ये सबका अपना वहाँ पे श्रद्धा है, भाव है, भक्ति, एक मन का आस्था है, विश्वास है जो कि उनके ऊपर है। मगर आप सही बताना, क्या जितने लोग वहाँ पे जाते हैं क्या सभी ज़िंदा होकर के चले आते हैं? सही बताइएगा। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं सभी लोग ज़िंदा होकर के वहाँ से चले ही आते हैं, या नहीं आते, या आते हैं तो आते होंगे। अगर आप चाहेंगे इसके बारे में नॉलेज लेना तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में फिर विस्तार से। लेकिन कल मैं आप लोगों से कॉमन करैत के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो हमारे यूपी बिहार में जैसे आप बोला था ना, रसल वाइपर, स्वास्किल वाइपर। स्वास्किल वाइपर भी सीधे बच्चा देता है, रसल वाइपर के ही प्रजाति का होता है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से कभी और बात करूंगी, जब आप लोग चाहिएगा तब। लेकिन कल मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ करैत के ऊपर, कॉमन करैत के ऊपर। इसे हम साइलेंट किलर का भी नाम दिए हुए हैं, उनके ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों ने ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते।